गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। तो अपने पितृपुरुषों के प्रति इतना श्रद्धा रखते थे, अपने बाप दादा के प्रति, कि वो किसी भी चीज़ को इनकार कर देते थे। एकमात्र उनका पिताजी ही उनका भगवान था। उनके जीवन का लक्ष्य उनका पिताजी सब कुछ है। उनका पिताजी भगवान, वो भगवान कुछ नहीं मानते थे। वो ओनली अपने पिताजी, अपने बाप को ही भगवान मानते थे। तो क्या हुआ, उनके घर में कुआं था, मतलब आंगन में। तो कुआं बनवाए थे उनके पिताजी का पिताजी, मतलब उनका दादाजी। तो वो कुआं में एक समय था जो 150 साल पहले, जो पूरे गांव के लोग उस कुएं से पानी पीते थे। एक ऐसा समय था कि पूरे गांव के लोग उसी कुएं से पानी पीते थे। सुंदर, स्वादिष्ट, मीठा पानी था। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा हो गया, उनका दादाजी भी गुजर गए, उनका पिताजी भी मर गए। अभी वो इस पीढ़ी में है। तो क्या हुआ, ज़्यादा पुराना कुआं जब पुराना हो जाता है तो उसको क्या करते हैं गांव के लोग कि पानी को पूरी तरह से फेंक देते हैं, और जितना कूड़ा कचरा सबको फेंक देते हैं, और नया पानी आता है, और उस पानी को पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो अपने बाप, अपने पिताजी, अपने दादाजी के प्रति इतना श्रद्धा, अंधा श्रद्धा जिसे बोलते हैं, इतना श्रद्धा रखे कि वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। बस मान लीजिए कोई नया चापाकल, कोई नल आया, सरकार गवर्नमेंट दे दिया कि आपको एक नल लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करता। बोलते कि मेरा पूर्वज लोग जो दे गए हैं, मैं उनको ठुकरा नहीं सकता, वही मेरा सर्वस्व है। ऐसे करके वो, तो बाकी जो गांव वाले लोग, वो तो मूर्ख नहीं है ना। हो सकता है वो मूर्ख है, अपने अंधा श्रद्धा के कारण उसी पानी को पी सकते हैं, लेकिन बाकी लोग तो मूर्ख नहीं है। वो लोग लेटेस्ट, मतलब जो नया नलकूप बना है, चापाकल, उसी का पानी पीते हैं। तो क्या हुआ 150 साल बाद कि पूरा कुछ मेढक, सांप नीचे ही मर गया, मतलब कुएं के अंदर, और बहुत ही दुर्गंध, विषाक्त हो गया। वो पूरा जल विषमय हो गया। तो ऐसी अवस्था में उनके जो परिवार के जो लोग थे, सदस्य, जैसे मान लीजिए उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका रिलेटेड जो अपने परिवार का, तो परिवार का जो मालिक होता है, अभिभावक, गार्जियन, वो जो बोलता है वही करेगा। बाहर में हो सकता है उनकी पत्नी चाह रही कि नहीं, वहाँ पे अच्छा सुंदर पानी आ रहा है, चलिए हम लोग वहाँ से लाते हैं। तो वो बोलता है मैं गार्जियन हूँ उस परिवार का, ये मेरा पूर्वज का है, और मैं अपने पूर्वजों को अपमान नहीं करना चाहता। ये जो कुआं बनवा के गए हैं वो मेरे लिए, हमारे पूर्वज, आने वाले पीढ़ी के लिए, तो इसी पानी को पीना है। तो क्या किया कि वो जो माताजी थी, मतलब उनकी वाइफ, वो बहुत दुर्गंध आ रहे हैं। बाकी लोग समझ गया कि यहाँ पे कुछ जीव, सांप या मेढक या और भी जीव जो मर गए हैं, जिसके कारण वो पानी पूरा विषाक्त हो गया है। अगर इसको पिएंगे तो सीधा मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा। ये लोग जानते थे, इसीलिए लोग पीना बंद कर दिया। लेकिन गांव वाले, जो घर वाले, वो जो जिसका है, वो इतना अंधविश्वास के साथ अपने पितृपुरुषों पर श्रद्धा, अंधश्रद्धा रखते थे कि नहीं, जान जाएंगे फिर भी हम अपना वचन को नहीं मुँह करेंगे। तो क्या हुआ कि उनकी पत्नी मर गई वो पानी पीने के बाद, उनके बच्चे भी मर गए। अभी बचा है एक ही व्यक्ति, वो अपने। ठीक, तो सरकार आया, मतलब पुलिस आके बोले कि आप ऐसा क्यों धंधा कर रहे हैं? आपको पता है कि इस कुएं में बहुत सारा कुछ विषाक्त हो गया है, इस पानी पीने के कारण आपके परिवार का मृत्यु हो रहा है। आपके परिवार के मृत्यु का कारण आप, इस गांव वाले के मृत्यु का कारण है आप। आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। ऐसे क्यों करते आप? नया पानी पीना चाहिए। जो भी पुलिस की बात को भी नहीं बोले कि नहीं, मैं तो इस कुआं, बोले पुलिस बोले कि इस कुआं को मिट्टी से दफना देना है, मतलब बंद कर देना है कुएं को, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे लोग मौत के घाट उतर रहे। तो एक काम करें,
वो म्यूनिसिपैलिटी को बुलाया, नगर पालिका को, और बोले कि हाँ, नगर पालिका मतलब नगर से वो डोजर कुछ जो सामान बुलाया और उसको बंद करना। तो जो मालिक था, गार्जियन, जो पितृश्रद्धा, अंधश्रद्धा, बोले कि नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, इस कुएं में अपने आप को मृत्यु को स्वीकार करूंगा, लेकिन फिर भी इस कुएं को मैं बंद करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे पितृपुरुषों का है। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कहानी, इसके माध्यम से शिक्षा ये दे रहे कि उपाख्यान उपदेश, ये 32 नंबर श्लोक, ये कहानी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये शिक्षा दे रहे कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका पूर्व पुरुष जो किसी से दीक्षा ले चुके हैं, कुल गुरु जी से बोलते हैं, उसी को वो अंधविश्वास के कारण उसी को अपनाए हुए हैं। कि वर्तमान में जैसे मध्वगढ़ी संप्रदाय, भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यास से मध्वाचार्य, इस तरह करके चैतन्य महाप्रभु, षड़ गोस्वामी, भक्तिनाथ ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन, ये जो परंपरा धारा से जो वास्तविक दिव्य ज्ञान, दीक्षा लेने, शिक्षा लेने की जो विधि है, जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, लेकिन लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट मतलब नेग्लेक्ट कर देता है, और जो पुरानी रीति रिवाज उसी को एक्सेप्ट करते हैं। इसका और एक ज्वलंत दृष्टांत है, जैसे उदाहरण स्वरूप आपको दिया जाएगा। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, तो अमेरिका जाने से पहले वो वृंदावन में जब था, राधा दामोदर मंदिर में, तो श्रीमद् भागवतम का टीका लिखते थे, टिप्पणी, तात्पर्य, भक्ति वेदांत तात्पर्य देते थे। तो पहले टीका का जो एडिटर, जो संपादक था, वो था हनुमान प्रसाद पद्दार, जो गीता प्रेस गोरखपुर का मुख्य राइटर है। तो उन्होंने हनुमान प्रसाद पद्दार को जाके वो दिखाया, और हनुमान प्रसाद पद्दार ने उसको लिपिबद्ध संपादन किया, एडिटिंग किया, और उन्होंने एक बात बताया कि श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का ये जो ग्रंथ है, ये भागवतम, ये जगत के कल्याण कार्य के लिए उपयोगी होगा। तो हम लोग को विचार करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में भी कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी जो बोलते अरे इस्कॉन का पुस्तक तो कल आया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, गीता प्रेस गोरखपुर, कितना पुराने काल से है, प्राचीन काल से है। प्राचीन काल मतलब क्या, 200 साल पुराना से है। कलकत्ता का संस्थान गोविंद भवन कार्यालय, ये आज से नहीं, बहुत पुराने जमाने से है। इस्कॉन तो 50 साल हो गया और ये 200 साल पहले से है। तो गीता प्रेस को हम छोड़ेंगे? अरे भाई, हम किसी को छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन गीता प्रेस का जो मुख्य व्यक्ति है कौन, हनुमान प्रसाद पद्दार, उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा पुस्तक पढ़कर आप लोग कल्याण प्राप्त होंगे, आपको कुछ ये होगा। वो डायरेक्ट सीधा सीधा लिख दिया, सीधा सीधा बोल दिया कि स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उस समय तो इस्कॉन स्टैब्लिश नहीं हुआ था, उन्होंने बोले ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका पुस्तक ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम जगत के कल्याण कार्य करेगा। तो वो अपने बारे में क्यों नहीं लिखा कि ओ स्वामी जी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे 70 वर्ष की आयु में? ऑलरेडी तो गीता प्रेस में कितना सारा भागवतम का प्रिंट है, क्या जरूरत है आपको भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखने का? वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको पता है, वो पंडित है। हनुमान प्रसाद पद्दार वो पंडित है, वो बस संस्कृत का ट्रांसलेट किया हिंदी में या इंग्लिश में, ओके। और श्रील प्रभुपाद क्या किया, वो गुरु शिष्य परंपरा, जो वैदिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। क्योंकि वैदिक ज्ञान कोई ऐसा लिखावटी संस्कृत का श्लोक का ट्रांसलेट नहीं है। वैदिक ज्ञान तो गुरु शिष्य परंपरा से गुरु कृपा करते हैं, वैष्णव कृपा करके ज्ञान देते हैं। ये गुरु शिष्य एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान श्री कृष्ण क्या बोला है भगवद गीता में कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदो सकाले न महता जोग नष्ट परंतु,
क्या भगवत गीता 5000 वर्ष पूर्व, जैसे उदाहरण स्वरूप भगवत गीता पहले किसको दिया गया? इवम विवस्ते योगम, विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान को पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। कितना दिन पहले? करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व। इवम विवस्ते योगम प्रक्तवान अहम अव्ययम, एवं विवस्वते योगम प्रक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। मैं ये जो वैदिक ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, ये जो संपूर्ण वेदों का ज्ञान मैं पहले किसको दिया? अर्जुन को बोल रहे। मैं पहले बहुत पुराने कालों में, बहुत प्राचीन काल में पहले सूर्यदेव, सूर्यलोक के निवासी विवस्वान को दिया। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान, प्रोक्त मतलब बोला था, प्रोक्तवान अहम मैं, अव्ययम, अव्ययम मतलब ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अद अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहो। विवस्वान ने मनवो मतलब ये मानव समाज, ये मानव जो जाति है, मानव जाति, मनवो मतलब बहुवचन। मनवो का अर्थ होता है मनु, मानवों का पूर्वज कौन है? मनु महाराज, जिस पृथ्वी लोक में मनु से मनुष्य की सृष्टि हुई, मनु शतरूपा से। तो विवस्वान क्या किया? मैंने पहले ज्ञान किसको दिया? विवस्वान को। विवस्वान किसको दिया? विवस्वान मनवे प्राहु, प्राहु मतलब बोलना। विवस्वान ने मनु को बोला, विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इच्छा की कब ब्रवीत, और मनु ने इच्छाकु को बोला। इच्छाकु कौन है? भगवान रामचंद्र के पूर्वज। इच्छा का अब्रवीत, अब्रवीत मतलब बोला, उनको इसको बोला। संस्कृत में कितना पर्यायवाची शब्द होता है? प्रथम क्या बोला? इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान, प्रोक्तवान मतलब बोलना, प्रोक्तवान का अर्थ भी होता है बोलना। फिर क्या हुआ? विवस्वान मनवे प्राहु, प्राहु मतलब बोलना। विवस्वान ने मनु को बोला, प्राहु का अर्थ होता है बोलना। विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इच्छा की कब ब्रवीत, अब्रवीत, अब्रवीत मतलब होता है बोलना। बोलने का 3 शब्द है, प्राहु, अब्रवीत और प्रोक्तवान, प्रोक्त बोलना। तो भगवान श्री कृष्ण सूर्यदेव को भगवत गीता का ज्ञान दिया, सूर्यदेव ने मनु को यह ज्ञान दिया, और मनु ने इच्छाकु को दिया। तो वो ज्ञान तो पहले भी था, तो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में पुनः देने की क्या जरूरत था? वो तो परंपरा धारा से आ रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या बोले? इदम परंपरा प्राप्त एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु। किंतु ये जो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? परंपरा प्राप्त। परंपरा मतलब अभी जो कुछ देर पहले बोले गुरु परंपरा, जैसे श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य अक्षर जयतीर्थ ज्ञान सिंधु विद्या ने दी। ये जो परंपरा एवं परंपरा प्राप्त हो, ये भगवत गीता का ज्ञान, दिव्य ज्ञान परंपरा से प्राप्त होगा। ये वैदिक ज्ञान कोई किताब का लिखावट नहीं कि एक पेज खोल के देख लिया और पेज का श्लोक पढ़ लिया, अनुवाद को पढ़ लिया तो वैदिक ज्ञान हो गया। नहीं, वैदिक ज्ञान अलग चीज है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोले? इवम परंपरा प्राप्त इमम राजर्षि उद्यो। राजर्षि जो ऋषि लोग, इसी तरह राजर्षि राजा, पहले के राजा ऋषि होते थे, राजा इसी तरह परंपरा धारा से प्राप्त किए। किंतु क्या हुआ? सकाले न महता जोग नष्ट परंतप। किंतु काल क्रम से, काल के प्रभाव से ये जो परंपरा है, सकाले न परंतप जोग नष्ट परंतप। ये जो जोग मतलब जॉइंट, जुड़ना मतलब भगवत भक्ति या दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परंपरा विधि है। जैसे एक पेड़ में आम है, तो आम को अगर नीचे डायरेक्ट गिरा दिए जमीन पे तो आम फट भी सकता है। लेकिन आम को अगर किसी व्यक्ति को दिए, वो व्यक्ति नीचे व्यक्ति को दे, नीचे व्यक्ति नीचे को, तो इस तरह करके अगर 10 व्यक्ति आम के पेड़ में है, ठीक है, और ऊपर में जो आम को तोड़ा वो इनको दिया, ये उनको दिया, इनको दिया, ये नीचे करके अगर जमीन पे आया तो आम तरोताजा रहेगा, कोई मतलब उसका चोट मोट खाया हुआ नहीं, एकदम परफेक्ट आम। तो उसी तरह जो गुरु परंपरा का जो दिव्य ज्ञान, ये उस तरह है। ये एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु सकाले न महता योग नष्ट परंतप। इस सकाले न मतलब काल के प्रभाव से परंपरा खंडित हो गया। परंपरा खंडित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वही ज्ञान सयवायं मया तेद्द जोगो प्रक्त पुरातन।
ये वही ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूँ जो बहुत प्राचीन काल पहले में सूर्यदेव ने मनु ने इच्छा को जो दिया था। सेवायम मया तेद्द जोग प्रक्त पुरातन, मतलब वही प्राचीन काल, अभी वही प्राचीन वही वैदिक ज्ञान मैं आपको पुनः कह रहा हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल, क्योंकि ये है परंपरा विधि, ये है वास्तविक ज्ञान की विधि। क्योंकि भगवत गीता और वैदिक ज्ञान को सीखने का योग्यता क्या है? तद्विद्धि पर निपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तद्विद्धि पर निपातेन, विनम्र पूर्वक जिज्ञासा करना है, सेवा करना है। तद्विद्धि पर निपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के माध्यम से। उपदेक्षिन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, तो जिसके पास ज्ञान है उपदेक्षिन्ति, वो गुरु, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। फिर क्या है? उपदेक्षन्ति, उन्होंने देखा है, सत्य का दर्शन किया है। उपदेक्षित ते ज्ञान, उनके पास ज्ञान है। किस चीज का ज्ञान? सत्य का ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान। उपदेक्षित ते ज्ञानम ज्ञाननस् तत्त्वदर्शन, वो तत्वदर्शी, वो जानते हैं, वो कृष्ण को जानते हैं। तो कृष्ण को या भगवत गीता को या भगवत तत्व या भगवत तत्व वैदिक शास्त्रों को जानने का ये रूल है। तो हनुमान प्रसाद पद्दार इसीलिए वो लिखा कि ये जो स्वामी ऐसी भक्तिवेदांत तो प्रभुपाद जो कार्य कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, ये गुरु परंपरा धारा से लिख रहा है। इनको जो भी पढ़ेगा, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का पुस्तक, इस्कॉन का पुस्तक जो भी पढ़ेगा, वो सीधा वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें गुरु कृपा है। और हनुमान प्रसाद पद्दार क्या किया? वो खुद लिखा, वो खुद बोले हैं। या जितने सर वहाँ पे पंडित है, पंडित का अर्थ क्या है? पंडित और भक्त में अंतर क्या है? पंडित मतलब जस्ट ट्रांसलेट कर देना है, संस्कृत से हिंदी या संस्कृत से इंग्लिश। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या दिया? तात्पर्य दिया, भक्तिवेदांत तात्पर्य मतलब समझाया गुरु परंपरा द्वारा से। तो इसी माध्यम से जगत में, हमारे भारतवर्ष में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी अहंकार, अरे इस्कॉन क्या सिखाएगा, ये तो 50 साल हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर 200 साल पुराना, इतना मोटा महाभारत मेरे घर में है, तो रहने से क्या है? बुक रहने से पढ़ पाएंगे? बुक पढ़ने से ही आपको ज्ञान हो जाएगा? जब तक किसी गुरु के आश्रय में, जब तक कोई गुरु आपको नहीं सिखाएगा, और वो गुरु श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत तात्पर्य के माध्यम से सिखा चुके, बस पढ़ो, आपको दिव्य ज्ञान मिल जाएगा। यही है श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों की महिमा। तो इसीलिए मूर्ख और बुद्धिमान दोनों इस संसार में होते हैं। वो कुएं का जो बाप दादा जो कुआं बना के रखे हैं, मरा सांप मरा हुआ उसी पानी को पी रहे, अंधश्रद्धा। अरे लेटेस्ट चीज यूज करना है बाबा, देश काल पात्र परिवेश ये करना है, समझना है, जानना है क्या है, अपने बुद्धि का यूज करना है, फिर आगे बढ़ना है। अंधश्रद्धा में रह के क्या होगा? खुद भी समाज में उत्पात करेंगे और दूसरों को भी आप कल्याण से वंचित करेंगे। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात कल्पते, मतलब श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्र ग्रंथ, साधु शास्त्र, गुरु, इन सब की बात को नकार कर आप किसी अंधविश्वास में समाज में अपने आप को बहुत बड़ा प्रतिष्ठित, हम धार्मिक है, ये समाज में उत्पात है और कुछ नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी गौतमीय तंत्र से वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब चीज को समझना है। हाँ, वर्तमान में क्या हम लोग को मिल रहा है, वो कितना सर्टिफाइड है, कितना बोनाफाइड है, इस चीज को समझ के अपनाना है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। कलि युग में वही एकमात्र संस्कृति की गई है हमारे भक्ति जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग को उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, और श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को, दिव्य ग्रंथ को पढ़ना है। श्रील प्रभुपाद के इस दिव्य ग्रंथ को अध्ययन करने से हमारे अंदर दिव्य ज्ञान मिलेगा। और श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ आध्यात्मिक जगत की खिड़की है, विंडो ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम लोग आध्यात्मिक खिड़की से घर को देख सकते हैं या घर के बाहर को देख सकते हैं, में भी हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि कांच लगा। उसी तरह आज श्रील प्रभुपाद का पुस्तक इतना पावरफुल है, अगर हम लोग उसे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आध्यात्मिक जगत को एटलीस्ट दर्शन कर पाएंगे। और अगर हम लोग आध्यात्मिक जगत को दर्शन करेंगे तो उसको पाने के लिए
आध्यात्मिक जगत को जाने के लिए ऑटोमेटिक हमारे हृदय में उत्कंठा होगा, इच्छा होगा। तो जब इच्छा होगा तो क्या करेंगे, जो प्रोसेस बताया गया है, गुरु के पास जाओ, गुरु से दीक्षा लो, हरे कृष्ण महामंत्र को सुंदर रूप से जप करो, एक दिन आप परम सिद्धि को प्राप्त करके भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करो। ये है विधि। तो इसीलिए बुद्धि, मूर्खता, सेंटिमेंट, सब चीज़ को विभेद करके क्या सही है क्या गलत है, गुरु, साधु और शास्त्र, 3 चीज़ को मानकर अपने जीवन में शुद्ध भक्ति करना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्ण।